नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आपके लिए लगातार किसी न किसी टॉपिक पर आपको लीगल हेल्प प्रोवाइड करता रहता हूं। मैं अपनी वीडियोस के द्वारा बनाते रहता हूं वीडियो आपके लिए। और मैं ये देख रहा हूं लगातार कि किसी न किसी प्रकार कोई ना कोई किसी को दिक्कत होती है, कोई ब्लैकमेलिंग में फंस जाता है, किसी को कोई थ्रेट देता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं और उन कमेंट को पढ़कर मुझे काफ़ी दुख भी होता है। मैं रिप्लाई उनका नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरा जो आंसर होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। मैं चाहता हूँ कि आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिल पाए, तो मैं आपको मैसेज के द्वारा फुल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता हूँ। इसलिए मैं आपके जो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा थोड़ा वास्ट तरीके से आपको बताया जाए, फुल्ली एक्सप्लेन किया जाए, मैं तब आपका वहाँ पर रिप्लाई नहीं करता हूँ, बल्कि छोटे मोटे आपके प्रश्न के जो आंसर हैं वो मैं लगातार देता रहता हूँ। तो बेसिकली मैं आज बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए, उन विक्टिम्स के लिए जो किसी न किसी ब्लैकमेल में फंस गए हैं या फिर फंसने की तैयारी हो रही है। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या है, कुछ तो लोग तो किसी के पास कोई वीडियो बता रहे हैं मैसेज द्वारा कि वीडियो वायरल कर रहे हैं सर मेरी, या कोई किसी के प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि वो उसके पास जो इमेज है, अपनी फ़ोटो है, वो फोटो शेयर कर चुका है, या कोई वीडियो शेयर कर चुका है, या कोई ऑडियो शेयर कर चुका है। तो ऐसी चीज़ें आप फंस चुके हैं, तो उनके लिए मैं आपसे बताता हूँ, अगर आप फंस चुके हैं, अगर आप किसी भी ब्लैकमेलिंग में फंस गए हैं, या आपके पास कोई थ्रेट आ रही है, धमकी दे रहा है आपको फंसाने की कि आपकी जो वीडियो है मैं वायरल कर दूंगा, आपकी फ़ोटो है मैं वायरल कर दूंगा, आपकी ऑडियो में वायरल कर दूंगा, वरना मुझे इतना अमाउंट दो, पैसा दो, या कुछ और चीज़ की आपसे डिमांड कर रहा हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरी वीडियो जिसको लगातार देखें ताकि पूरी बात आप अच्छे से समझ सकें उसके लिए। तो जो व्यक्ति आपको इस तरीके की थ्रेट दे रहा है, यानी कि आपको किसी ब्लैकमेल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, या आपको लगातार इस तरह की चीज़ें आपके पास फ़ोन आ रहा है, तो विशेष ध्यान रखें कि वो व्यक्ति जो आपको थ्रेट कर रहा है वो एक्सटॉर्ट कर रहा है आपके लिए, यानी कि इस काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन जो आपसे पैसा ऐंठने की तरकीब आप अपना रहा है। तो पहली बात तो आप उसको बिल्कुल डरे नहीं, आप थोड़ा पेशेंस रखें और डरे नहीं बिल्कुल। डरने का मतलब ये है मेरा, क्योंकि डरने के बाद व्यक्ति थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, और जब पैनिक हो जाता है तो व्यक्ति जो उसका माइंड जो वो मेंटली काम नहीं कर पाता है। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और मतलब कि अपने आप को खुद को ऐसा रखना है ताकि आप दूसरे वाले व्यक्ति के सामने, जो आपको कॉल कर रहा है उसके सामने स्ट्रांग बने रहें। ऐसा ना लगे कि आप एकदम से, उसने कहा और आप एकदम से नर्वस हो गए और एकदम से गिड़ाने लगे उसके सामने, तो डेफिनेटली आपको वो क्या करेगा, एक्सटॉर्ट कर लेगा। अब बात करते हैं कि इस पर लॉ क्या है। जो व्यक्ति आपको एक्सटॉर्ट करता है, यानी कि आपको एक्सटॉर्शन करने की धमकी दे रहा है, तो देखिए आपने थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो आपने गलत किया हुई होगा, कुछ ना कुछ तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही होगी। चाहे हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो, चाहे आपके किसी ऐसे मित्र के साथ में हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आपने अपनी कोई पर्सनल चीज़ें शेयर की हैं, और जब पर्सनल चीज़ें शेयर की हैं तो उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी भी गलती रही होगी। तो चलिए, कोई गलती रही या न रही, लेकिन इस पर लॉ क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आपको किसी भी फियर में डालने के बाद आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपसे पैसा ऐंठ रहा है, पैसा ऐंठने की बात कर रहा है। तो पैसा मांगता है आपसे, आपको धमकाता है, आपको थ्रेट करता है, किसी भी चीज़ में है, तो ये आपका सेक्शन 385 में आता है, यानी कि 385 सेक्शन आईपीसी में, जिसमें कि 2 साल का पनिशमेंट है, और बेलेबल ऑफेंस है, मजिस्ट्रेट द्वारा ये इसकी बिल करा सकता है व्यक्ति। लेकिन 2 साल का जो पनिशमेंट है उसके लिए, उसको आप बता सकते हैं कि देखो मैं आपके ऊपर एफआईआर कर सकता हूँ, आप मुझे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं गलत तरीके से। आप उसकी कॉल रिकॉर्ड करें, जो भी जिस तरीके से कर रहा है इसको, हो सकता है वो कोई अगर आपको मैसेज कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लें, और उसको स्क्रीनशॉट लेकर साथ में आप उसकी एफआईआर करने की प्लानिंग करें। और जब आप उसके एफआईआर कर देंगे तो डेफिनेटली वो खुद भाग जाएगा। और हो सकता है जब वो आपको धमकी देना कि मैं आपकी वायरल कर दूंगा, आपको नुकसान पहुंचा दूंगा, आपकी इमेज खराब करा दूंगा, इस तरीके से कुछ कर रहा है ना, तो डेफिनेटली आप उसको बताओ कि देखिए आप ये अपराध कर रहे हैं, अगर आपने मेरे पीछे पड़ना बंद नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दूंगा, और जिसमें कि आपको 2 साल तक की सजा हो जाएगी। जब आप ये कहेंगे ना, तो वो हत्ते पत्ते अपने आप ही छोड़ जाएगा, और अपने आप ही डर के भाग जाएगा, और आपके पास पीछे पीछे आपके किसी प्रकार के आपको एक्सटॉर्ट नहीं करेगा। तो हो सकता है कि इस चीज़ों से वो व्यक्ति भाग जाए, और अगर नहीं भाग रहा है फिर भी आपको लगातार एक्सटॉर्ट कर रहा है, मैं ब्लैकमेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में चलती रहती हैं। आप शायद, हो सकता है कि आप ब्लैकमेलिंग में फंसे हो सकता है कि आपकी कोई पर्सनल कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है किसी और चीज़ को डिस्प्यूट हो। बहुत सारी चीज़ें में ब्लैकमेलिंग थ्रेटिंग व्यक्ति
जब कोई दूसरे को एक दूसरे को थ्रेट करना होता है ना, तो इस तरीके से थ्रेट करता है। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का कि आप उसको लगातार उसको फॉलो करें। उसने जो व्यक्ति ने जो कह रहा है उसके लिए आप उसका एविडेंस बनाते रहें। जब ज़रूरत पड़े, लगेगा आपको कि सर पानी जो सर से ऊपर उतर रहा है, कि आप इसमें मैं बिल्कुल कहने का मतलब कि किसी प्रकार से मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा या ये मुझे एक्सपर्ट करेगा, तो आप बिल्कुल बिना घबराए, बिल्कुल निश्चिंत तरीके से तौर से आप अपनी शिकायत करें, क्योंकि आप शिकायत करेंगे। और ध्यान रखिए, एक्सटॉर्शन के साथ में साइबर सेल, यानी कि जो जिसमें कि आपने आपके जो इमेज वगैरह वीडियो वगैरह जो वायरल करने की धमकी दे रहा है या वायरल कर रहा है या कर भी दी हो, शायद हो सकता है, तो वहाँ पर आप एविडेंस साइबर क्राइम के तहत 66 आईटी एक्ट में आता है, 66 67 सेक्शन है, जिसमें कि 5 साल तक की सज़ा है उसमें। तो वो भी आप साथ में उसके अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ में लिंक कर सकते हैं उसके लिए। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का कि आप अगर ब्लैकमेलर हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अगर आप विक्टिम हैं तो डेफिनेटली आप भी इन चीज़ों का सहारा लें और आप बिल्कुल बिना घबराए, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती में आए हुए, दबाव में आए हुए आप अपनी कंप्लेंट करें, आप अपनी शिकायत करें, ताकि इन जैसे ब्लैकमेलर की आप अच्छे से उनको बता सकें कि यस, लॉ एग्जिस्ट इन इंडिया, एग्जिस्ट करता है, और आपको डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं उससे मदद ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब तो करते रहिए, आप लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच।